नीरसता से नवीनता डे 6। आज नीरसता का आधार हम ढूंढेंगे। जैसे कि पिछले हमने सेशंस में भी सुना कि नीरसता का डायरेक्ट आधार एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी। तो एक एस्पेक्ट जो इससे रिलेटेड है वो है कि नीरसता जीवन में आती है हमारे कॉन्फिडेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। हमें नवीनता का अनुभव होता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें नीरसता का अनुभव होता है। तो नीरसता और नवीनता का डायरेक्ट रिलेशन है आत्मा कितना और किन किन चीज़ों में कॉन्फिडेंस का अनुभव कर रही है। और कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है फेलियर एंड सक्सेस मैनेजमेंट। जब भी हम किसी परिस्थिति से होकर निकलते हैं, जब भी हम किसी नई चीज़, नई बात, नई कंडीशन, नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि पहले कुछ अटेम्प्ट्स में हमें कुछ असफलता, कम सफलता, क्रिटिसिज्म, कुछ हमारे लिए उल्टा सुल्टा रिएक्शन आना, ये सब होगा, ये स्वाभाविक बात है। बट अक्सर मेजॉरिटी आत्माएं जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो पहले तो उसका पूर्वानुमान ही हमारे मन में ये होता है कि हाथ लगाओ और सोना बन जाए। ये एक्सपेक्टेशन होती है, हाथ लगाओ सोना बन जाए। और जब वो सोना बनता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो उसका जो हमारा मेंटल इमेज बनता है वो दो एक्सट्रीम्स का होता है। अच्छा हो गया तो मैं ही सब कुछ हूँ, और नहीं अच्छा हुआ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जबकि यथार्थ समझदारी और यथार्थ बात ये है कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो कुछ ना कुछ है, इसका जो मैनेजमेंट हमारे मन में होता है, उससे बहुत सारी बिलीफ सिस्टम हमारे मन में बनता है। और ये बिलीफ सिस्टम जो है ये हमारे अंदर की एनर्जी लेवल को ड्राइव करता है। मैंने कुछ शुरू किया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको सुना मैंने, और उस आधार पे मैंने अपने कर्म को, वृत्ति को रिफाइन कर लिया। फिर कर्म में आया तो दूसरों ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया। फिर जिसने नहीं किया उसने मुझे कुछ बोला। जब उसने कुछ बोला तो मैंने चेक किया कि ऐसा है या नहीं है, और मैंने देखा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कंटिन्यू किया। उनके ओपिनियन को सम्मान भी दिया पर कंटिन्यू भी किया। तो हर प्रकार के रिएक्शंस आते हैं, आएंगे, भले हम कोई पहले से चीज़ कर रहे हैं, भले हम नई चीज़ कर रहे हैं। परंतु इस रिएक्शंस के बेसिस पे हमारा जो बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं अंदर, वो हमारे अंदर की उमंग, उत्साह और नवीनता को बहुत अच्छे से इफेक्ट कर देते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, हमने ये करके देख लिया, हमने वो करके देख लिया, हमने ऐसा करके देख लिया, हमने वैसा करके देख लिया, और धीरे 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 हम लोग अपने आप को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। तो बहुत बड़े बड़े एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमारे मन में ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे कि धीरे 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 हमने एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर दिया। बस इस कमरे के अंदर या इस एरिया के अंदर जो चीज़ें मुझे कंफर्टेबल लगती हैं उतना मैं करूँगा, और इस कमरे के बाहर जो चीज़ें मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती हैं मैं उनको नहीं करूँगा। और जब भी मेरा मन उन चीज़ों के प्रति जाता है तो मैं उन पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को, बैड बिहेवियर को, फीलिंग्स को, उन बातों को रेतता हूँ, याद करता हूँ, और याद करके वापस उसी कमरे में वापस आ जाता हूँ।
तो इस कारण हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा एरिया डिमार्केट हो जाता है जिसके अंदर हम अपने अनुभव को बढ़ाते नहीं हैं, अपने अनुभवों को चैलेंज नहीं करते, रिफाइन नहीं करते और उसके डर में जीते रहते हैं। तो नीरसता का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को लिमिट किया है। अगर हम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को चैलेंज करते हैं, बाबा को यूज़ करते हैं, बाबा की शिक्षाओं को यूज़ करते हैं और उसको इंक्रीज करते रहते हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को चैलेंज करते रहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस को चांस देते हैं, भले कुछ समय तक हमें अच्छा अनुभव ना भी हो, तो जीवन में एक नवीनता का अनुभव लगातार कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। तो इसमें एक ये फीलिंग है कि चलो कुछ सीखेंगे, चलो कुछ सीखेंगे। तो उस आधार पे जीवन में अच्छे अनुभव होना और ये जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके कारण नीरसता का आना काफ़ी कम होना शुरू होता है। होपफुली ये एरिया आपको समझ आया होगा। ओम शांति।